जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2023 का सेट नंबर 25 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम होता है आपका 39 सेट में एग्जाम होता है और हम इसके 25 नंबर सेट को डिस्कस करने वाले हैं। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल @mock test GK से सर्च कर सकते हैं। @mock test GK सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। और या फिर डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ उसको कॉपी करके आप वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे पेस्ट कीजिएगा, आ जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किसने खोज की कि प्रत्येक रासायनिक तत्व की एक अद्वितीय प्रकार के परमाणु से बना होता है और वे परमाणु अपने द्रव्यमान के अनुसार भिन्न होते हैं। तो ये बताया था आपका जॉन डाल्टन ने बताया था कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किसने खोज की कि प्रत्येक रासायनिक तत्व एक अद्वितीय प्रकार के परमाणु से बना होता है और वे परमाणु अपने द्रव्यमान के अनुसार भिन्न होते हैं। तो ये बताया था जॉन डाल्टन ने बताया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक उद्योग ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में संचालित होता था? तो हो जाएगा आपका कपास का होता था, जूट भी होता था और लोहा इस्पात होता था। कैसे आप समझ सकते हैं? लोहा इस्पात का स्थापना 1907 का टिस्को आपको याद होना चाहिए। जूट के लिए 1854 में जो आपका मिल हुआ था और 1855 में जो है कपास का कहाँ पे कपास का कारखाना हुआ था। ये सब आपका जूट कहाँ पे था? जूट आपका रिसरा में था, याद रखना चाहिए। तो ए बी सी इसका तीनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो आपका 8 वर्षों के बाद। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्षों बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो 8 वर्षों बाद। और इसके बाद ही इन्होंने क्या किया था? आपका युद्ध से त्याग लिया था, युद्ध को छोड़ दिया था और धर्म की नीति पर आ गए थे। ठीक है, अशोक का याद रखना। अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की थी? देवनम प्रियदर्शी का उपाधि धारण किया था। और इनके जो है क्या है, इनके पिता का नाम क्या था? बिंबिसार था और ये दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य थे। याद रखना है, अशोक का जो नाम कौन से अभिलेख में मिलता है? तो ये होता है आपका गुजरा अभिलेख में मिलता है। और भाब्रू अभिलेख में कौन सा है? मगध का सम्राट बताया था अशोक ने। और इन्होंने सांची का स्तूप, सारनाथ का स्तूप, बहुत सारे 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था सम्राट अशोक ने। और पाटलिपुत्र में थर्ड बौद्ध संघिति की स्थापना किया था। पाटलिपुत्र में किसके अध्यक्षता थी? तो मोगलीपुत्र तीतस की अध्यक्षता में। नेक्स्ट यहाँ पे एडिसन रोग क्या कहते हैं? एडिसन रोग जो है आपका अधिवृक्क ग्रंथि होता है। एडिसन रोग जो किसमें आता है? अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगा। हाशिमोटो रोग जो आपका अवटु ग्रंथि हो जाएगा। एक्रोमिलेग होता है वो वृद्धि हार्मोन हो जाएगा। और सियाज जो आपका वेसोप्रेसिन हो जाएगा। तो आपस में सामने सामने ये मिले हुए हैं। तो एडिसन रोग जो है अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगा। हाशिमोटो रोग जो होगा अवटु ग्रंथि हो जाएगा। और एक्रोमिलेग मिगेली जो है वृद्धि हार्मोन को हो जाएगा। और सियाद जो है वेसोप्रेसिन को हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 2 3 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ल्ड कप 2022 में अंडर-19 भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो आपका यश धूल थे। वर्ल्ड कप 2022 में अंडर-19 भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे यश धूल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत धारा। विद्युत धारा का क्या हो जाएगा? विद्युत धारा एम्पियर से मापते हैं। वोल्टेज जो है वोल्ट से नापते हैं। चुंबकीय क्षेत्र जो है कौन सा हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र का मतलब टेस्ला हो जाएगा। और धारिता हो जाएगा फैराड से हो जाएगा। तो 3 4 2 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस त्यौहार के नाम उबालना या उबलना का अर्थ जुड़ा हुआ है? तो पोंगल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस त्यौहार के नाम में उबालना या उबलना अर्थ जुड़ा हुआ है? तो पोंगल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोंगल कहाँ का हो जाएगा? पोंगल हो जाएगा तमिलनाडु का हो जाएगा। और तमिलनाडु में आपका इसी का अवसर पे आपका जल्लीकट्टू का त्यौहार मनाया जाता है। ओणम कहाँ का है? ओणम केरल का हो जाएगा। यहाँ पे इस दिन बोट रेस होता है। बिहू हो जाएगा आसाम का। रज पर्व कहाँ का हो जाएगा? उड़ीसा का हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो पश्चिमी तट पे कौन सा स्थित नहीं है? तो हल्दिया जो है पूर्वी तट पे। हल्दिया कहाँ पे है? बंगाल में है और पूर्वी तट में आता है हल्दिया। और हल्दिया उड़ीसा में आता है, बंगाल में नहीं आता है। ठीक है, हल्दिया पोर्ट। ठीक है, तो मंगलुरु कंडला और मरमगांव कहाँ पे? आपका वेस्टर्न पार्ट में हो जाएगा। तो याद रखना, पश्चिमी तट जो है पश्चिमी तट पे कौन सा नहीं है? तो ये आपका हल्दिया पोर्ट पश्चिमी तट पे नहीं आता है। नेक्स्ट है, हिमालय के किस भाग में इसकी ऊंचाई सबसे पर्वत सबसे छोटी जो है कंचनजंगा स्थित है? कंचनजंगा कहाँ पे है? दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के पास में आपका कंचनजंगा है। तो याद रखें, हिमालय के किस भाग में इसकी सबसे ऊंची पर्वत कंचनजंगा होती है? तो कंचनजंगा कहाँ पे? आपका सिक्किम में है, याद रखना है। कश्मीर हिमालय का सबसे ऊंचा कौन हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट के आसपास हो जाएगा। सबसे हिमालय का सबसे ऊंचा कौन हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। अगर कुमाऊं हिमालय का बात करें तो कुमाऊं हिमालय का नंदा देवी हो जाएगा, जो कि उत्तराखंड में आता है। नेक्स्ट है, विटामिन और खनिज निम्नलिखित में से किसके लिए सहायक होते हैं? तो आपका हमारे शरीर में उपापचयी
अभिक्रियाओं के लिए होता है। तो हमारे शरीर में जो भी आपका क्रिया होती है, अभिक्रिया होती है, उनके लिए आपका विटामिन का यूज होता है, विटामिन और खनिज। निम्नलिखित में कौन सा औषधि खनिज जिसके सभी लोग नमक के रूप में जानते हैं आमतौर पर ऐसे शुष्क जलवायु में बनता है जहाँ समुद्र का पानी वाष्पित हो जाता है? तो हैलाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस रीजन को हम हैलाइट रीजन कहेंगे। तो याद रखना है कि निम्नलिखित में कौन सा औषधि खनिज जिसे लोग नमक के रूप में जानते हैं आमतौर पर ऐसी शुष्क जलवायु में बनता है जहाँ समुद्र का पानी वाष्पित हो जाता है? तो इसको हाईलाइट इसका करेंगे, इस रीजन को हाईलाइट रीजन कहेंगे। नेक्स्ट है 2019 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU द्वारा निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसके नाम पर मंगल और बृहस्पति के बीच एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया है? तो पंडित जसराज जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखें इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजिकल यूनियन ने किस भारतीय संगीतकारों के नाम पर मंगल और बृहस्पति के बीच में एक छोटी ग्रह का नाम रखा है? तो पंडित जसराज के नाम पे रखा है। नेक्स्ट है, याद रखना है पंडित जसराज का संबंध किससे? आप मेरे को कमेंट्स में बताइएगा। हरिप्रसाद चौरसिया क्या हो जाएगा? बांसुरी के लिए हो जाएंगे, बांसुरी के लिए। और पन्नालाल घोष भी थे, याद रखना है। जाकिर हुसैन का है तबला के लिए, तबला के लिए और कौन है? जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा और जाकिर हुसैन और किशन महाराज हो जाएगा। पंडित रविशंकर हो जाएंगे सितार के लिए। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वस्त्र बाजार को किस रूप में जानते हैं? तो ये आपका सराय अदल के नाम से जानते हैं। याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान जो है वस्त्र बाजार को सराय अदल के रूप में भी जाना जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है, 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली भारतीय सेना की पहली महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन है? तो लांस नायक मंजू हो जाएंगी। तो याद रखना है, 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली भारतीय सेना की पहली महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन है? तो ये है लांस नायक मंजू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50 नंबर देखेंगे। अप्रैल 2022 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय हरित अधिकरण के क्षेत्र है? ये है आपका अध्यक्ष है, पूछा है। तो आदर्श कुमार कॉलेज है, उस समय का करंट अफेयर है। तो अप्रैल 2022 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जो आपका राष्ट्रीय हरित यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, जिसकी स्थापना 2010 में हुआ था, इसके जो हेड हैं कौन? आदर्श कुमार गोयल। रैयतवाड़ी बंदोबस्त जिसमें काश्तकारों के से सीधे सरकार को वार्षिक कर चुकाना पड़ता था, शुरुआत में निम्नलिखित में किस प्रांत से शुरू किया गया है? तो आपका बॉम्बे और मद्रास में किया गया था। याद रखना है, रैयतवाड़ी बस्तर के साथ थॉमस और रीड ने, कर्नल रीड ने स्टार्ट किया था, और अलेक्जेंडर रीड और आपका थॉमस मुनर ने स्टार्ट किया था, और ये कहाँ? बॉम्बे और मद्रास में किया था रैयतवाड़ी। नेक्स्ट है, भारत से याद रखना, और क्या इससे रिलेटेड अगर बात करते हैं तो आपका महलवाड़ी सिस्टम जो है किसने स्टार्ट किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने स्टार्ट किया था, जो कि आपका सेंट्रल इंडिया का पार्ट था। और अगर हम बात करें परमानेंट सेटलमेंट जो था आपका अस्थायी बंदोबस्त, ये किया था आपका कॉर्नवालिस ने, जो कि बंगाल में लागू था। और याद रखना है, जो आपका परमानेंट सेटलमेंट या अस्थायी बंदोबस्त, इसको सनसेट लॉ भी कहा जाता था, और साथ में इसको इस्तेमारी कानून भी कहा जाता था। भारत से इंग्लैंड को धन निकासी के सिद्धांत देने वाले पहले राष्ट्रवादी कौन थे? तो ये थे आपके दादा भाई नौरोजी। तो भारत से इंग्लैंड को धन निकासी का सिद्धांत जो दिए थे वो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इनके अपनी बुक का नाम था, एक वॉइस ऑफ इंडिया, दूसरा आपका पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया। इसी बुक में इन्होंने बताया था कि अंग्रेज जो है कितना लूट रहे हैं भारत से, और भारत का नेशनल कैपिटल या फिर नेशनल इनकम या फिर यूँ कहें तो पर कैपिटा इनकम इन्होंने पहली बार बताया था। ठीक है, अब ब्रिटिश शासन में चुने जाने वाले पहले भारतीय जो आपके दादा भाई नौरोजी थे, इन्होंने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, 1886 में, 1893 में और 1906 में। याद रखना, जिसमें 1886 और 1906 में जो था आपका कहाँ पर था? ये था आपका कोलकाता में, और बाकी जो था बीच वाला 1893 का वो लाहौर में था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, किस देश ने फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी की है? तो कतर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फीफा 2022 का मेजबानी कतर ने किया है। नेक्स्ट है, याद रखना है, फीफा जो है 2022 का मेजबानी आपका कतर किया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा? तो आर्टिकल 141 हो जाएगा। तो याद रखना है कि जो संविधान द्वारा किस अनुच्छेद में उल्लेख किया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो भी कानून घोषित किया जाएगा वो सभी न्यायालय पे क्या होगा? सभी कोर्ट पे, हाई कोर्ट हो चाहे स्मॉल कोर्ट हो, सभी पे बाध्य होगा। ये आपका आर्टिकल 141 में कहता है। आर्टिकल 43 में क्या है? आपका एडवाइजरी जुडिक्शन है, यानी जो सलाहकार, जो प्रेसिडेंट जो सलाह लेता है सुप्रीम कोर्ट से, वो आपका आर्टिकल 143 में लेता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? तो मौलिक कर्तव्य में कौन सा नहीं आता है? तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये आपका आता है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना, ये भी आता है। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का योजना का पालन करना, ये भी आता है। लेकिन आपका वयस्क मताधिकार का प्रयोग आपका लीगल राइट है, ना कि आपका फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, ये आपका नहीं आता है। नेक्स्ट याद रखना है, जो आपका मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका जो है रसिया से लिया गया है, और ये जो है स्वर्ण सिंह कमेटी के आधारित पे, और इंदिरा गांधी जो है प्राइम मिनिस्टर थी।
अर्थव्यवस्था में ऋण उधार को हतोत्साहित करने के लिए केंद्रीय बैंक जो आपका बैंक रेट क्या करता है, बढ़ा देता है। अर्थव्यवस्था में ऋण उधार को हतोत्साहित करने के लिए, कम करने के लिए क्या है, बैंक रेट क्या करता है, आरबीआई जो है बैंक रेट बढ़ा देता है। भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे मानते हैं, तो उदय शंकर को। भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे मानते हैं, तो उदय शंकर को मानते हैं। विपिन सिंह का संबंध किसे, मणिपुरी डांस से, याद रखना है। बिरजू महाराज का कथक से हो जाएगा। बाकी गोपी किसिंग का आप मेरे को बता सकते हैं। सितंबर 2021 में जिला अस्पतालों में प्रदर्शन में सर्वोत्तम अभ्यास शीर्षक से नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जिला अस्पताल में औसत प्रति लाख जनसंख्या पर कितने बिस्तर हैं, कितने बेड हैं, तो 24 बिस्तर हो जाएगा। तो सितंबर 2021 में जिला अस्पतालों के प्रदर्शन में सर्वोत्तम अभ्यास शीर्षक के नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जिला अस्पतालों के में औसत प्रति लाख जनसंख्या पर कितने बेड हैं, तो 24 बेड है, याद रखना है। याद रखना, नीति आयोग जो है इसकी स्थापना जो है आपका 2015 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष जो होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। डेप्यूटी अध्यक्ष कौन होते हैं, ये आपका सुमन बेरी है। और इसके जो सीईओ अभी फिलहाल में चल रहे हैं अभी हैं आपका BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के किस वर्ष आरंभ की गई थी, तो 2015 में आरंभ की गई थी। याद रखना, जो नीति आयोग है आपका, नीति आयोग है आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे आधारित है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे आधारित है नीति आयोग। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी, तो 2015 में आरंभ किया गया था। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में आरंभ किया गया था। नेक्स्ट है खेमराज को संगीत और कूद नीति में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। यह किस लोक नृत्य के लिए, किस राज्य से है, तो यह आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। तो खेमराज को लोक संगीत और कूद नृत्य कहाँ का हो जाएगा, तो जम्मू कश्मीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के लिए इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।